हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। पिछले वीडियो में हम चैप्टर 8.4 स्टार्ट किए थे और उसी को आगे क्या करना है आज कंटिन्यू करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या लाना है हमको, सेक ए प्लस 10 ए, यही लाना है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम एलएचएस से चलते हैं इसमें भी। और एक बात याद रखिएगा सेक्शन में, जब भी अंडर रूट में रहे, जब भी अंडर रूट में क्वेश्चन रहे तो हमेशा क्या करना है, हमको रेशनलाइज करना है या इसको हिंदी में हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो देख पा रहा है ये मेरा क्या है, रूट में अंडर रूट क्या है मेरा 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन है, ऐसा ही है। तो हमको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने के लिए हम क्या बताए हैं, जो चीज डिनोमिनेटर यानी हर में रहेगा उसको क्या करना है, ऊपर में लिख देना है। क्या करना है, 1 प्लस साइन क्या करना है, अपोजिट करना। यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्लस 1 प्लस साइन है, ऊपर लिख दिए। और ऊपर में अगर मल्टीप्लाई किए तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या नहीं, ऐसा हो गया। रेशनलाइज कर दिया हम। अब फिर क्या करना है, बस इसको अब सॉल्व करते हैं। ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन है, तो दोनों एक ही टर्म जैसा लग रहा है क्या, 1 प्लस साइन है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन है, दोनों एक ही टर्म है। तो हम क्या करें, अंडर रूट में अगर दोनों मेरा एक ही टर्म है, इसको मल्टीप्लाई ना करके हम इसको 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो देख पा रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो a के जगह पे मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b के जगह पे साइन स्क्वायर a, ऐसा होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा बताइए थोड़ा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होगा, पहले ऊपर में लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है मेरा, कॉस स्क्वायर ए, नहीं होता है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है। अब देख रहे हैं, अच्छा एक मिनट, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए और नीचे मेरा क्या है कॉस ए, ऐसा ही है। 1 प्लस साइन ए नीचे कॉस ए, दोनों पे देख रहे हैं स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इस पे दोनों पे होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्या, ऐसे ही नहीं देती कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पे सॉल्व हो सकता था। तो डायरेक्टली हम और आसान करने के लिए या फिर आगे बताने के लिए दोनों पे स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या करेगा, रूट को हटा देगा, तो बचा मेरा क्या 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ऐसा ही बचा है। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में आप लोग को बताए होंगे हम, अगर ऐसा है जिसको हम अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो अलग अलग कैसे लिखना है, इसको अगर अलग लिखना चाहें कैसे आएगा, 1 इसके नीचे कॉस है, ये कॉस है दोनों के नीचे आएगा, 1 के नीचे भी होगा साइन के भी नीचे कॉस होगा, तो इसी को बस अलग करते हैं, 1 बाय कॉस हो जाएगा और बीच में प्लस है, प्लस साइन ए बाय कॉस ए, ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा, ऐसा इस टर्म में होगा तभी तो ये आया होगा। जब हम इस फॉर्मेट को हम इस टर्म में लिख सकते हैं तो इसको इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अलग इसलिए किए हैं ताकि यहाँ देखिए सेक ए बीच में प्लस और 10 है, दोनों टर्म अलग अलग है, एक साथ नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या किए, दोनों को अलग कर दिए। अब 1 बाय कॉस ए पता है आपको क्या होता है, सेक ए प्लस
और साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन ए। देखिए आ गया मेरा आंसर, क्या आसानी से आ चुका है आंसर। ये एलएचएस में हम जो निकाले हैं वही हमको आरएचएस में लाना था, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसे थोड़ा स्पेस करके लिख लीजिएगा। एलएचएस में जो भी निकाले हैं वो किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर। अगर ऐसा हो गया है इसका मतलब प्रूव हो चुका है मेरा क्वेश्चन। तो नीचे क्या लिख देना, प्रूव। ठीक है, यानी जो हमको बोला गया था वो हम प्रूव कर चुके हैं। अब नंबर देने का बात है, ठीक है, ऐसा ही बोलना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें देखिए क्या करना है, यहाँ देखिए इसमें भी, अच्छा इसका क्वेश्चन छूट गया है, तो इसका हम बता देते हैं। इधर हमको क्या लाना होगा, टेन ए लाना होगा। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, यहाँ टेन ए हमको लाना होगा। ऐसे देख भी लेते हैं, इधर से जो आएगा वही वही तो हमको लाना होगा। बुक में आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम एलएचएस से इसमें भी चलते हैं। ठीक है, तो एलएचएस में मेरा क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसा है। और इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, हम जब भी जो भी फॉर्मूला इसमें पढ़े हैं वो स्क्वायर में पढ़े, क्यूब में नहीं पढ़े, नहीं पढ़े ना। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक साइन हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कॉमन ले लेते हैं। तो अगर यहाँ से एक साइन कॉमन लेंगे तो ये मेरा स्क्वायर में आ जाएगा। उसी टाइप में यहाँ देखिए ये भी मेरा क्यूब में है, तो इसको भी कॉस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी मेरा किस में आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। तो वही करते हैं, या फिर डायरेक्ट भी देखा जाए, हमको क्या लाना, टेन लाना। ठीक है, यहाँ से हम साइन बाहर निकाल लेते हैं, इधर से कॉस बाहर निकाल लेते हैं, तो साइन बाय कॉस 10 आ जाएगा। और इधर जो भी कटा उठा के क्या करना है, एक ला देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या साइन बाहर आ जाएगा, तो 1 बचेगा माइनस 2 का 2 तो रहेगा ही, एक साइन बाहर चल गया तो क्या बचा यहाँ, स्क्वायर। सेम नीचे फिर उसी टाइप में अगर कॉस को बाहर निकाल लेते हैं तो इधर क्या बचेगा, 2 तो रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा नहीं आता। अब देखिए हमने साइन बाय कॉस 10 होता है, इसको हम अलग ही कर देते हैं। साइन बाय कॉस क्या होगा, 10 थीटा, इसको कर लिए हैं। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब इधर जो भी इनको सॉल्यूशन करना है इधर करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, 1 माइनस 2 को बाहर निकालते हैं। नीचे देखिए कॉस है, ऊपर में साइन है, नीचे क्या है कॉस, ऊपर में क्या है साइन है। तो इसको हमको काटना है, कैंसिल करना यही लाना है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये तो हमको क्या करना है, कैंसिल ऑफ, यानी कटा के एक करना है। तो एक करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर बराबर नीचे बराबर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो ऊपर बराबर करने के लिए यहाँ साइन है यहाँ कॉस है, तो इसको हम क्या करते हैं, कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो इक्वल होगा। तो 2 कॉमन ले लिए, ठीक है, बाहर निकाल दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब नीचे क्या है मेरा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा ही है। अब देखिए ये तो 10 को सेपरेट रखना है, इंटू इसको सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 10 थीटा इंटू यहाँ देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे करते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को आगे करते हैं। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, अब -2 में +1 तो -1 आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे भी देखिए वही सेम टर्म है क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो देख रहे हैं ऊपर भी सेम आ गया, नीचे भी सेम आ गया, तो दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा बचेगा क्या, सिर्फ 10 थीटा, क्या बचेगा। तो देख रहे हैं एलएचएस से हम जो भी निकालना है वही मेरा आरएचएस में है। तो हम बोल सकते हैं एलएचएस में जो भी निकाला गया है वो आरएचएस के क्या है, इक्वल है, यानी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। अगर ये लिख दिए इसका मतलब क्या है, प्रूव हो चुका है। तो लास्ट में क्या करना है, दिखा देना कि हाँ प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।